करूं संस्कार की, तो संस्कार शिक्षा और संस्कार दोनों का समावेश जहाँ होता है वो एक अच्छी शिक्षा होती है। लेकिन फिर भी आप पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, क्यों जुड़े रहते हैं? ये जिस लाइब्रेरी की देन तो आपने शुरुआत करी थी। अच्छा, हाँ, हम तो इस लाइन में ही नहीं थे, लाइन में लेकिन नहीं। फिर भी आपने चालू कर दी तो आपने इसकी रियायत दी तो हमने चालू कर दी। तो नमस्कार, स्वागत है आपका दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में और हर बार एक नई वीडियो आपके साथ देते हैं। आज अग्निवीर में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है गाँव गिगनऊ में, जो स्कूली शिक्षा से पूर्ण करके और कहते हैं ना कि जब स्कूली शिक्षा अच्छी होती है, तब एक अच्छे भविष्य की नींव जो है वो वहीं से रखी जाती है और मैं फ़िलहाल लक्ष्मी लाइब्रेरी के पास मौजूद हूँ और यहाँ एक बच्चे को सम्मानित भी किया गया है लाइब्रेरी के अंदर ही। उसी बच्चे से भी बातचीत करेंगे और जो यहाँ जिन-जिन का सहयोग रहा है, गुरु से लेकर के कहते हैं ना माता-पिता और उसके बाद जो समाज के अंदर जो-जो लोग आते हैं, जिनसे वो व्यक्ति मिलता है, उन्हीं का सबका अहम रोल होता है एक व्यक्ति के भविष्य के अंदर। थोड़ा-सा कैमरामैन सहयोगी से आगे कहूँगा आगे आ जाइए और वो बच्चा जो सामने दिख रहा है सचिन कुमार है, उन्हीं से बातचीत करेंगे, उसके बाद उनके गुरुओं से बातचीत करेंगे। पहले तो अपना नाम बता दें, क्या नाम है? सचिन कुमार, अच्छा, किसमें सिलेक्शन हुआ आपका? आर्मी अग्निवीर जिड्डी। आर्मी अग्निवीर जिड्डी। जीडी। तो कितने टाइम हो गया आपको तैयारी करते हुए फिजिकल की या फिर मतलब फिजिकल की तैयारी करते हुए मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो आप कितने खुश हैं आप इस उपलब्धि को और किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ इस उपलब्धि का। मैं श्रेय अपने गुरुजनों और माता-पिताओं को देना चाहूँगा। रामउतार जी, आपने लाइब्रेरी खोली और लाइब्रेरी खोलते ही कहते हैं ना कि जब परमात्मा को कुछ अच्छा करना होता है तो वो धड़ाके से करता है और आपकी एक सफलता आपके साथ भी जुड़ गई। आप एजुकेशन लाइन में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं। क्यों जुड़े रहते हैं? ये जिस लाइब्रेरी की देन तो आपने शुरुआत करी थी। अच्छा, हाँ, हम तो इस लाइन में ही नहीं थे, लाइन में लेकिन नहीं। फिर भी आपने चालू कर दी तो आपने इसकी रियायत दी तो हमने चालू कर दी। और उनमें से जैसे हमारी लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ 5-10 बालक हैं अभी। हुँ, हुँ। 2-3 महीने शुरुआत हो और उससे पहला बालक ये हमारा सेलेक्ट हो गया। इसको हम बहुत-बहुत बधाई देते हैं और हम तो ये भी कहते हैं जितने भी बच्चे यहाँ आए, हम तो ये कहते हैं बहुत बड़ी-बड़ी उपलब्धियों पर जाए, कोई आईपीएस और गिगनाऊ गाँव का तो बहुत हमारे यहाँ पर काफ़ी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल भी है, हम उसको भी ये कहते हैं भई अभी ताई जैसे कहा था सरपंच को उसको भी करें। हुँ, हुँ। गिगनाऊ गाँव बहुत उन्नति पर जाए और इसके आस-पास के बच्चे भी और बहुत स्कूल से भी। बिल्कुल, देखो धन्यवाद। सफलता जुड़ी होती है, गुरुजी से बातचीत करना चाहूँगा और इस बच्चे के ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है। जब स्टार्टिंग इसकी हुई थी, बताया गया है कि आपके पास इसकी नींव रखी गई थी। क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे के बारे में? देखो ये बच्चा एलकेजी से 10 तक मेरे पास था। शुरू से ही होनहार बच्चा था ये, कुछ करने की इच्छा थी इसके अंदर और इसने जो है ना इसके अंदर अग्निवीर के अंदर ये सफलता हासिल की। इसके लिए हम स्कूल की तरफ से और गांव की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं, स्वागत करते इसकी पढ़ाई के बारे में बताना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल इसका था पढ़ाई में, संस्कार में, टेस्टों में कैसा रहता था ये? हैं। संस्कार जहाँ तक मैं बात करूँ संस्कार की, तो संस्कार शिक्षा और संस्कार दोनों का समावेश जहाँ होता है वो एक अच्छी शिक्षा होती है। माँ बाप का भी इसमें अहम योगदान होता है, टीचर का तो होना ही होना है। तो टीचर और माँ बाप दोनों बच्चे के अंदर जो संस्कार बनेंगे वो ही बच्चा निखर के आएगा। तो इसके अंदर दोनों तरफ से जो है ना ये थे, माँ बाप की तरफ से भी थे और टीचरों की तरफ से भी थे। मतलब आपके पास जो बच्चा आता है, वो आप भी सोचते हैं कि भी जैसे भी ये बच्चा भविष्य में कुछ करे तो उसके हाथों में कुछ ना कुछ हो। जैसे मेरे हाथ में मेरा भविष्य यही है। इस बच्चे के हाथ में आज देश की बागडोर भी आ चुकी है, देश को सँभालने का काम आ चुका है। बहुत सारे बच्चे जब लगते हैं, मन में कितनी खुशी होती है क्योंकि आपके स्कूल से वो बच्चे निकले हैं, जिन्होंने ग्रुप डी से लेकर के A1 क्लास तक जो बच्चे हैं, वो पहुँचे हैं। आप भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हो। आज भी मतलब मैं ये मानता हूँ, अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा यानी कि गलत जगह पे नहीं बैठता है। चाहे वो धंधा करता है, कोई धंधा करता है। जहाँ तक आर्मी की बात करूँ, एयरफोर्स की बात करूँ, नेवी की बात करूँ, एनडीए की बात करूँ, सिविल सर्विसेज की बात करूँ, तो इसके अंदर 72 बच्चे जा चुके हैं मेरे स्कूल से। बेहतर बच्चों की 72 आपके पास बच्चे, ऑन रिकॉर्ड है। उनकी फोटो है मेरे पास और वो ऑफिस में लगा रखी है। आज इस भर्ती के अंदर भी 2 बच्चे, एक झांझरा डोडा से है, मोनू सुवाल सिंह और एक सचिन सुबे सिंह। ये अग्निवीर के अंदर 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बड़ी खुशी हुई और मैं भी जो है ना इसको सम्मानित करूंगा स्कूल में बुला करके। बिल्कुल,
ज़रूरी है क्योंकि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास उस बच्चे के अंदर तो आता ही है, लेकिन उसके साथ देखने वाले बच्चों के अंदर भी एक अलग उत्साह, जोश पैदा होता है कि हमारे ही साथी को सम्मानित किया गया है। देखिए, घर चलाएगा अपना, लेकिन दूसरे बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन की भावना आती है, जो एक अलग जुनून पैदा करती है। आ जाइए आप भी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे की उपलब्धि के बारे में? और गाँव ने जो सम्मानित किया है, देखो खुशी घर में आती है, लेकिन एक खुशी गाँव के भी ऊपर हो रही है, वो भी एक मैं बड़ी तो इस बच्चे को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी तरह और भी बच्चे आगे आएँ और आगे देश की भी सेवा करें, इस फील्ड में करें और अच्छी तरह अच्छी लाइन पे जाएँ, अच्छे संस्कार लें। मैं तो यही करूँगा और लक्ष्मी टेंट हाउस की तरफ से बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत। और भी अच्छे बच्चे आएँगे, उनको अच्छा माहौल देंगे, अच्छा वो सब कुछ करेंगे। लोहारू या डिगावा जो भी जाते थे, उनके लिए किराया, समय और काफ़ी बचता है। और अच्छे स्वस्थ माहौल में लक्ष्मी लाइब्रेरी जगनाऊ में आएँ और वेलकम। तो जी, आप भी अपने शब्दों में बच्चे के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस बच्चे को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन दोनों बच्चों को ही भगवती स्कूल के 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इसमें। एक झांझरा टोडा से है और एक ये अपने गाँव का है। तो इन बच्चों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। दूसरा लक्ष्मी टेंट हाउस, ये लक्ष्मी लाइब्रेरी की भी उपलब्धि है। सिर्फ़ 2-3 महीने के अंदर ही एक बच्चे ने जो है ना ये मुकाम हासिल किया है। मैं इनको भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसी संस्था जो है गाँव में होनी चाहिए, चलती रहें। और दूसरा जो लुहारू, डिगावा और कहीं बाहर जाते हैं, उससे अच्छा तो टाइम भी बचेगा और पैसे भी कम हैं यहाँ, तो यहाँ रहें बच्चे और यहाँ बढ़िया माहौल है। धन्यवाद। बिल्कुल, एक बात मैं भी बताना चाहूँगा, वो पहले का समय था, चाहे वो पुराने दौर थे, उस समय जब एक बच्चा पढ़ता दिखता था गुरुजी, तो पड़ोसी लाइट बंद कर दिया करता कि भी ना पढ़ना नहीं है। और एक आज ये है कि एक शांत वातावरण दे रहे हैं, क्योंकि घर में पड़ोसी के पढ़ने जाता था, तो वो पढ़ने देते नहीं थे। उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज जगह भी उपलब्ध करवा रहे हैं, सारी चीज़ें सुविधाएँ दे रहे हैं, तो एक बड़ी बात अपने आप में है। देखो, एक समाज सेवी के रूप में रामोतार टेंट हाउस मानो रामोतार शोराण जी ने पहले भी हमारे स्कूल से 7 एक 8 बच्चे सिलेक्ट हुए थे आर्मी में। तो इन्होंने सबसे बड़ी पहल थी इनकी, मतलब मैरिज पैलेस के अंदर, लक्ष्मी मैरिज पैलेस के अंदर पूरे गांव को इकट्ठा करके उन बच्चों को सम्मानित किया। और उसी की बदौलत आज बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। और मैं चाहता हूं कि आगे भी इस तरह से ऐसे समाज सेवी हैं जिन गरीब बच्चों के पास पैसे नहीं है ना, उन बच्चों के लिए भी रियायत करते हैं, वो फ्री बढ़ाने के लिए भी यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे समाज सेवी की जरूरत है गांव को आगे बढ़ाने के लिए। बड़ा खुशी का पल है, इस तरह के बच्चे आगे बढ़ते रहें, एक प्रतिस्पर्धा की भावना बने। धन्यवाद। और थोड़ा-सा ऊपर करके दिखा दे भई, इस लक्ष्मी लाइब्रेरी को भी मैं कहना चाहूँगा, आगामी बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे-ऐसे बच्चे जो हैं वो इस लाइब्रेरी से निकलते रहें और गाँव के अंदर ही नहीं, आस-पास के गाँव के अंदर भी 4 चाँद लगते रहें, उस बच्चे की उपलब्धि के ऊपर। आप भी कुछ कहना चाहेंगे जी? गुड़िया आप भी आ जाओ। कौन-सी क्लास में हो आप? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, यहीं पे कर रहे हैं आप? हाँ, पहले की थी, अब मैंने 2-3 दिन से छोड़ दी। अच्छा, तो यहाँ के वातावरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो गाँव से हट के मतलब जो लाइब्रेरी शुरू की है? मुझे इस लाइब्रेरी का वातावरण बहुत ही अच्छा लगा। कोई शोर-शराबा नहीं है, अच्छे से पढ़ाई होती है और सभी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है भाई ने। कुछ दिनों के अंदर एक और उपलब्धि गुरुजी आपके साथ जुड़ने वाली है, क्योंकि बच्चे, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर अब नीट की प्रिपरेशन कर रही है, मतलब कहते हैं ना जी, तारे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, तो तारे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कीचड़ कभी हाथ में नहीं आएगा। यस सर। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहें और अपने माँ बाप का भी, गुरुजनों का भी, क्योंकि नजरें ये मत समझना कि आप स्कूल से चले गए हैं तो नजरें हट गई हैं। आप उन बच्चों में से थे जिन बच्चों के ऊपर हमेशा मतलब ये चीज रही है, तो मानते हैं इस बात को? यस सर, मैं राजेश सर से, आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई हूँ। 10th तक मैंने राजेश सर से पढ़ा है और मुझे गर्व है कि मैं एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनूँगी। बिल्कुल, बहुत-बहुत बधाई हो आपको और इस बच्चे को भी। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि भी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि समय, कहते हैं ना कि जब आप ये मत समझना कि जब आप कुछ करने के लिए निकलते हैं तो किसी के ऊपर आपकी नज़रें नहीं होती, हर उस व्यक्ति की नज़रें होती हैं जिसकी अपेक्षाएँ आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं, और वो चाहे आपका माँ-बाप हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका गुरु भी हो सकता है। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सजग संसार आप देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।